हेलो बच्चों। आप लोगों का जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन स्टार्ट किया था हम लोगों ने ऑफलाइन के क्लास में, वो हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, या यूं कहें कि ख़त्म हो चुका है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। आपको जो पढ़ाया गया है सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2014 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। CH3, ठीक है, फिर यहां पर इस तरीके से है और ये है डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और फिर यहां पर आपको हाइड्रोजन है और फिर इस तरीके से यहां पर निकला हुआ है और यहाँ पर एक H को इस तरीके से डाल दिया गया है एंड ये है हमारा CH3 एंड यहाँ पर ये जो है इस तरीके से Br डाला हुआ है। तो इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? इसका IUPAC नेम लिखना है। अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है क्या? मैंने बताया था। देखिए कैसे कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन होगा। ये तीन जगह पर कार्बन होगा। चलिए देख करके देखते हैं। आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले CH3 है तो ये हो गया हमारा CH3। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो पहले सिंगल बॉन्ड डाल दिया। फिर यहाँ पर क्या है? कार्बन है। फिर इस तरीके से कार्बन है और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इसके साथ में ये H भी लगा हुआ है तो मैंने H डाल दिया। अब फिर यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है तो मैंने डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर कार्बन है इस वाले जगह पर तो मैंने यहाँ पर फिर से कार्बन लगाया और यहाँ पर देखिए H है ना, तो यहाँ पर ये H लगा हुआ है। फिर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। फिर मैंने क्या किया? इस तरीके से सिंगल बॉन्ड डाला और इसके जगह पर यहाँ पर कार्बन है तो ये कार्बन हो गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और यहीं पर इस वाले कार्बन पर एक CH3 ये वाला लगा हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक CH3 को इस तरीके से पुट कर दिया और यहाँ पर Br भी हमारा लगा हुआ है तो ये हो गया Br। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, तीन चीज़ें हैं। क्या? तो तीन चीज़ें हैं। एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको CH3 दिख रहा है और ये Br दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आप प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी आप जो देंगे तो यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले तो ये बात है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। इसका नाम अगर हम लोग लिखें तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 ब्रोमो। क्या बोलेंगे? तो 4 ब्रोमो पेंट। क्या? 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। आखिर ये नाम कैसे लिखा गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो देखिए, एक कार्बन यहाँ हुआ, दूसरा कार्बन यहाँ हुआ, तीसरा कार्बन यहाँ हुआ, चौथा कार्बन यहाँ हुआ, पांचवा कार्बन यहाँ हुआ, तो ये 5 कार्बन हो गया। तो नंबरिंग अगर आप इस साइड से करते हैं तो देखिए आपका नंबरिंग जब करेंगे इस साइड से, किधर? इससे, तो आपका ये पहला कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये चौथा कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये पांचवा कार्बन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रायोरिटी किसको देना है? डबल बॉन्ड को देना है। प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड वाले को देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देने का मतलब क्या कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पर कि
जिधर से कि जिस साइड से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक आए, तो इधर से जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, देखिए इस साइड से जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। बट अगर आप नंबरिंग को इस साइड से करें तो देखिए ये 1 है, ये 2 2 नंबर पर ही आपको डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बताइए अब नंबरिंग जो आप करेंगे किधर से करेंगे, इस साइड से करना आपके लिए उचित रहेगा या इस साइड से करना उचित रहेगा? तो आप कहेंगे सर इस साइड से हमारे लिए उचित रहेगा, इस साइड से नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखिए आपको है क्या, मैंने लिखा 4 ब्रोमो। तो देखिए पहले ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 नंबर पर आपको ब्रोमीन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा क्या, 4 ब्रोमो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको 5 है, इसलिए मैंने लिखा पेंट। पहले पेंट लिख दिया। 5 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड है हमारा, उसके लिए हमने क्या किया, पेंट लिख दिया। क्या लिखा, पेंट। देखिए पेंट लिखा हुआ है। अब 1 और 2 दो नंबर पर आकर करके हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इन कितने नंबर पर है, 2, तो ENE। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा लिखा चले गया, इसका क्या, तो IUPAC नेम। अब फिर दूसरा, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपका कॉपी में यह क्वेश्चन बना हुआ है, डायरेक्ट NCERT से उठा करके ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर में क्या पूछा है, CS3 है। देखिए मैं बना रहा हूं। देखिए CH3 है, फिर क्या है, इस तरीके से ये आया है, फिर यहाँ पर आया है, फिर ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर फिर से H पुट किया हुआ है, और यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरीके से CH3 को डाल दिया गया है, एंड फिर से ये ऐसे आया है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को पुट किया गया है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को पुट किया गया है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ से होते हुए कहाँ से, तो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से होते हुए एक BR यहाँ पर लगा दिया गया है। इसका भी IUPAC नेम आपको लिखना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने यह बताया था कि यहाँ पर एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पर भी एक कार्बन होगा ना। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। देखिए ये है CH3, और यहाँ पर देखिए इस CH3 के बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो पहले सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर इस जगह पे कार्बन है तो मैंने यहाँ पर कार्बन लगा दिया, और इसके साथ में यहाँ पर H भी कनेक्टेड है, ये H कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर इस डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर एक और कार्बन है, तो मैंने यहाँ पर फिर से एक और कार्बन लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपको इस तरीके से यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इधर की तरफ इसका ब्रांच कर देता हूँ, CH3। चलिए इस तरफ CH3 लगा दिया। आप इधर ऊपर की भी तरफ लगा सकते हैं, नीचे की भी तरफ लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, मैंने नीचे की तरफ लगा दिया क्योंकि इधर जगह का कमी था। अब फिर यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के बाद यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड है, तो चलिए इसको सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख दिया। ये कार्बन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये CH2 हो गया, और यहाँ पर BR लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया BR। चलिए अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और खुद से लिखने का प्रयास करिए, क्या हो सकता है इसका नाम। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम है आपको लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। क्या, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो अगर आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन को, तो देखिए ये पहला कार्बन हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपके पास में लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग के लिए, नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे या नंबरिंग इस साइड से करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो आप देखिए इधर से भी अगर आप नंबरिंग करते हैं तो प्रायोरिटी हम लोगों को यहाँ पर डबल बॉन्ड को देना होता है। किसको, डबल बॉन्ड को। अगर आप नंबरिंग इस साइड से भी करेंगे, इस साइड से भी करते हैं, तो डबल बॉन्ड आपको 2 नंबर पर आता है, और इस साइड से भी करेंगे तो इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आता है।
तो हमको अभी ब्रांच ज़्यादा नज़दीक जिधर से मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये ब्रांच निकला हुआ है ना, अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 नंबर पर ब्रांच मिलता है, लेकिन यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड भी मिलता है और 2 नंबर पर हम लोगों को ब्रांच भी मिलता है, और यहाँ पर ब्रोमीन को भी देख रहे हैं इसी साइड में है, इसलिए हम लोग प्राथमिकता किसको दे देंगे, इस साइड से हम लोग करेंगे नंबरिंग। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यहाँ पर ब्रांच सबसे नज़दीक में मिल रहा है। चलिए अब इसका नंबरिंग करते हैं, तो 1 नंबर अगर इसको हम डालते हैं तो ये हो गया 1, देखिए ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 एंड ये हो गया हमारा 4। तो 1 नंबर पर ब्रोमीन है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद कितने नंबर पर मिथाइल है, तो ये है हमारा 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर मिथाइल है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे BUT, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर, बस इसको लिख देंगे 2 इन। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ 2014 में ही, इसको भी पूछा है 2014 में ही पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको अभी इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि चलो इस चैप्टर से मैंने इसको पढ़ा हुआ है। मैं बीच बीच में क्या करूँगा, इसी तरीके से वीडियो डालूंगा और आपको लगभग जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस तरीके से वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। और कभी 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 मैं ऑब्जेक्टिव डाल दिया करूँगा, कभी इस तरह से आपको IUPAC नेम डाल दिया करूँगा, कभी रिएक्शन भी आपका मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा रिएक्शन कई बार पूछा गया है। तो देखिए एक और IUPAC नेम है जो कि 2014 में पूछा गया है, देखिए ये है, आपको सिंपल सा दिया हुआ है Br, ठीक है, फिर CH2, ये CH2 है, फिर CH है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH2 है, और ये हमारा Br है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहला काम है हम लोगों को खोलना, खोलते हैं। ये है Br, देखिए ये है CH2, फिर ये है CH, फिर ये है डबल बॉन्ड, फिर ये है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, और ये है Br। अब आपको ये बताना है कि हम लोग इसका नंबरिंग जो करेंगे किस साइड से करेंगे। देखिए इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी आपको फिर से रखनी है क्या, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी रखनी है, इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हेलोजन एटम है और डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देनी है। प्रायोरिटी का मतलब क्या, प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। देखिए नंबरिंग अगर करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। आप नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है 1, ये है 2, 2 नंबर पर ही, तो इधर से भी किए तो 2 नंबर पर ही आया हम लोगों को डबल बॉन्ड, इस साइड से किए तो हम लोगों को 2 नंबर पर ही आया डबल बॉन्ड। तो इसलिए हम लोग कहीं से भी कर लेंगे, दोनों में से किसी भी साइड से हम लोग क्या करेंगे, तो नंबरिंग को कर लेंगे। चलिए हमने क्या किया, इसी साइड से नंबरिंग कर लिया। तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा। देखिए 1 नंबर पर आपको ब्रोमीन है, फिर 4 नंबर पर ब्रोमीन है, तो सबसे पहला काम है यही लिख लेना, 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाई। देखिए हिंदी में भी यही लिखाता है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, आपको इसी में समझना होगा। तो ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ये हो गया हमारा क्या, तो ब्यूट। एंड 2 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 2 इन। ये सारा का सारा नोमेनक्लेचर हमने अपने ऑफलाइन वाले क्लास में कराया हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो मैं अपना इस वीडियो लेक्चर को बस यहीं पर छोड़ता हूँ। ये वीडियो लेक्चर बस आपको यह दिखाना था
कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड में। ये जितने भी क्वेश्चन को हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन को देखा है, वो सारा का सारा 2014 में पूछा गया है ये, और ये कई बार पूछा गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।